बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। आज हम मौजूद हैं मालम जबा में। बहुत खूबसूरत सनी डे है आज का। मालम जबा के हवाले से वैसे तो मशहूर है कि बर्फ़बारी और सयाहती मकाम, बड़ी तादाद में टूरिस्ट आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जर्नलिस्ट का एक पूरा ग्रुप हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है और इंतहाई अहम सेमिनार जो है उसमें हमने शिरकत भी की। और ख़ास तौर पर हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको किस तरीके से टोबैको फ्री किया जा सकता है, उसके हवाले से हमने कुछ नए टैक्टिक्स और कुछ नई टेक्निक्स पर भी बात की। और फिर उन पॉसिबिलिटीज़ पर कि मीडिया किस तरीके से अपना काम कर सकता है। लेकिन सबसे अहम बात ऑब्वियसली आप लोगों तक हम जहाँ पे हों, दिन की अहम खबरें पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आज की कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे। यकीनन हम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही शोला बयां अगर हम बात करते चलें, तो वो सेनेटर रहे या पॉलिटिशियन रहे और मुख्तलिफ हुकूमतों में चूँकि उन्होंने सर्व किया या मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने सर्व किया, तो उनके हवाले से बहुत से लोगों का मानना ये था कि बहुत से मसाइल को वो बहुत खूबी से उठाना भी जानते हैं और उनको मालूम है कि लोगों के मसाइल को किस तरीके से उस पर बात भी करनी है। हमसे वो इस जहान फ़ानी से कूच करके काफ़ी अरसे से अदील थे। इसके हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे आपके साथ, उनकी वफ़ात के हवाले से। और फिर आपको ये बताते चलें कि पहली बार ऑनलाइन या डिजिटल करेंसी जो है उसमें तावान का मामला पेश आया है और ये मामला पाकिस्तान में पेश आया है। यानी पाकिस्तान लाहौर में डिजिटल करेंसी के तहत तावान किस तरीके से वसूल किया गया और किससे वसूल किया गया, इस पर हम कुछ बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको आगाह करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो मुल्की कर्ज़े वापस किए गए हैं उन पर बड़े फ़ख्री अंदाज़ में बात की गई है, लेकिन मुल्क में बढ़ती हुई जो महंगाई है उसका जवाबदेह कौन होगा, इसके हवाले से बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने नहीं लाई गई है। और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें जो हैं वो भी हम सामने रखेंगे, जैसे कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है और ये पैगाम देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और क्यों दिया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के हवाले से। तवील अलालत के बायस वो इस्लामाबाद में इंतकाल कर गई गुज़श्ता रोज़ या गुज़श्ता रात की अगर हम बात करते चलें, तो बड़ी तादाद में लोगों ने उनके हवाले से बात की। 68 बरस उनकी उम्र थी और आपको बताते चलें कि उनकी जो वफ़ात है उसकी तस्दीक की गई उनके इंतकाल के हवाले से मरियम औरंगज़ेब के हवाले से। उन्होंने कहा कि वो एक वफ़ादार रहनुमा थे और उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि वो काफ़ी अरसे से अलील थे, कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे, तो कैंसर के मर्ज़ से वो जीत नहीं पाए। ना सिर्फ जो मुस्लिम लीग नून नून लीग जो है उनकी नायब सदर हैं मरीम नवाज़, उन्होंने भी गहरे दुख का इजहार किया है, बल्कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उन्होंने भी गहरे रंजो अलम का इजहार किया है। और इसके साथ साथ मुशाहिदुल्लाह खान जो हैं उनकी सियासी जो खदमात रही हैं उनका भी एतराफ़ किया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त बड़ा अहम एतराफ़ किया गया है शबली फराज साहब की जानिब से। उनका कहना ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुल्क में महंगाई है और महंगाई से आम गरीब आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका हल जो है वो एक विफाकी वज़ीर की जानिब से ऐसा हल तलाश किया जाना वैसे एक बड़ा सवालिया निशान है। ताहम उनका कहना ये था कि इसका हल ये है कि हर शहरी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। यकीनन अगर शहरियों को बेहतरीन मौक़े फराहम किए जाएँ हुकूमत की जानिब से, तो शहरी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से ये मौक़े उनको फराहम किए जा रहे हैं, ये अगेन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या वाकई हुकूमत आम शहरियों को मुल्की तरक्की के लिए अगर मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, तो क्या वाकई आम शहरियों की बेहतरी के लिए कोई इक़दामात कर सकेगी या नहीं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें शबली फराज के हवाले से, तो उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है और वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो भी पास हो चुका है। लेकिन बिल के अलावा अगर हम बात करते चलें तो जो अमलन जिनसी क्राइम को रोकने के हवाले से इक़दामात लेने चाहिए उनमें हमें कमी दिखाई देती है। हाल ही में अगर हम बात करें तो 3 साला बच्ची को एक बार फिर से दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान शर्मिंदा है उस बच्ची से भी और उन तमाम बच्चों से जो कि इस तरह की दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं, लेकिन हुकूमतों की जानिब से खामोशी जो है वो बड़ा एक सवालिया निशान है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डिजिटल करेंसी के ज़रिए 1.5 करोड़ रुपए का तावान ऑनलाइन वसूल करने की वारदात जो है वो सामने आई है। बिटकॉइन करेंसी जो है इसमें तावान वसूली का ये पहला केस था जो कि थाना रेस कोर्स में दर्ज किया गया और जो वाक़या है वो लाहौर में पेश आया है। पुलिस ने राना इरफान महमूद और उनके नामालूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब आपको ये भी बताते चलें कि दो गैर मुल्की हैं यानी जर्मनी के शहरी हैं, मैग्रॉन मारिया और सिपारी और स्टीफन नामी स्विस शहरी हैं जो कि और जर्मन शहरी 10 फरवरी को ये लाहौर आए थे।
लाहौर आने के बाद राना इरफान महमूद नामी मुकामी शख्स ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दोनों गैर मुल्कियों को पाकिस्तान बुलाया और फिर एक ऐसी जगह पर वीराने में ले गए जहाँ पर इनको लूटा गया और फिर जो करेंसी जो तावान में वसूल की गई वो बिटकॉइन यानी डिजिटल करेंसी, ये पहला वाक़या है। और शायद डिजिटल करेंसी में तावान का ये पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अगर हम बहुत से मगरबी ममालिक की बात करते चलें तो उनमें भी ये पहला वाक़या है। पाकिस्तान डिजिटली बड़ा वार्म हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है, लेकिन अफसोस कि हम उसको नेगेटिव ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है बल्कि दुश्मनों को भी समझ लेना चाहिए कि हम उनके हर वार का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा अहम मैसेज, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे वापस किए, मजमूई तौर पर 6,000 अरब रुपए कर्ज की किस्तों में की मद में जो है वो अदा किए गए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि मुल्की कर्जा किस तरह से उतारा गया और आम आदमी की मुश्किल में किस तरह से इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि महंगाई ही से मुल्की ख़जाने में इजाफा हो रहा है और मुल्की ख़जाने में इजाफा मुल्क के लोगों पर सर्व किया जाना चाहिए, लेकिन उससे सिर्फ अपने कर्जे जो हैं वो यकीनन मुल्की कर्जा उतारना चाहिए, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आम आदमी की मुश्किल में इजाफा नहीं होना चाहिए। अपडेट हम आपको करते रहेंगे मालम जब्बा से। अब तक की अपडेट्स लेकर मैं थी आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।